Good morning students, welcome to MKPS online classes. Our today's topic is a new topic. You can say we are going to start a new chapter, and this chapter is work and energy. Okay, so let's start. बेटा हमने ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया और हम नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 13, जो कि वर्क एंड एनर्जी है। आप वर्क से एक्वाइंटेड हो, आप थोड़ा बहुत जानते हो वर्क क्या होता है, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज में वर्क क्या होता है और फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क क्या होता है, इनमें बहुत डिफरेंस है। मीन्स एक आदमी वर्क करता है, वो खड़ा है तो भी वर्क कर रहा है। जैसे वॉचमैन खड़ा है एक जगह, ड्यूटी दे रहा है तो वर्क कर रहा है और इस बात की उसको सैलरी मिलती है। कोई कहीं बैठा है चेयर पे और बैठ के वॉच कर रहा है, या रिसेप्शन टेबल में कोई बैठा है, वो भी वर्क कर रहा है और इस वर्क की वो सैलरी भी लेता है। ठीक है। कोई चल रहा है, ठीक है, इधर उधर ड्यूटी दे रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है, वो भी वर्क कर रहा है। कोई ईंट उठा के ऊपर छत में पहुंचा रहा है, वो भी वर्क कर रहा है। कोई पढ़ रहा है बैठ के, ये भी वर्क है। कोई पढ़ा रहा है, ये भी वर्क है। ठीक है। कोई सोच रहा है, कुछ दिमाग लगा रहा है किसी चीज़ में, ये भी वर्क है। यानी ह्यूमन लैंग्वेज में, जनरल बिहेवियर में, हम जो कुछ भी किस भी इंटेंशन से कुछ करते हैं वो सब वर्क है। ठीक है। और इसमें एनर्जी वेस्ट होती है, यानी एनर्जी हर चीज़ में खर्च होगी। आप खड़े हो तो एनर्जी खर्च होगी, आप बैठे रहो तो भी एनर्जी खर्च होगी। इवन आप सो रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो अपने भाषा में, तो भी एनर्जी तो खर्च होती है। सुबह आप उठते हो तो आपको भूख लगती है। तो कहने का मतलब कि इन आवर डेली लाइफ वी आर डूइंग द वर्क एट ईच एंड एवरी मोमेंट। लाइफ में हम वर्क कर ही रहे हैं, भले दुनिया की नज़र में हमने ठल्ले बैठे हों, कुछ ना कर रहे हों। लेकिन अब आ जाते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क कब कहलाएगा? आप बैठे हुए ड्यूटी दे रहे हो, फिजिक्स इसको वर्क नहीं कहेगा। आप खड़े हो और ड्यूटी दे रहे हो और थक रहे हो, इसको भी फिजिक्स वर्क नहीं कहेगा। आप चल रहे हो तो बहुत सारे केस में इसको भी फिजिक्स वर्क नहीं कहेगा। आप किसी चट्टान को धक्का दे रहे हो, दीवार को पुश कर रहे हो, फिजिक्स इसको भी वर्क नहीं कहेगा। आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स इसको भी वर्क नहीं कहेगा। यानी कहने का मतलब कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं इम्पोर्टेंट, फिजिक्स उसको वर्क नहीं कहेगा। आप रिसेप्शन टेबल में बैठ कर ड्यूटी दे रहे हो, फिजिक्स इसको वर्क एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ में, इसको भी फिजिक्स वर्क नहीं कहेगा। जबकि इन सब में एनर्जी वेस्ट हो रही है और वर्क तो हो ही रहा है। तो क्वेश्चन उठता है कि फिजिक्स किसको वर्क कहेगा? फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क कब होगा? फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क, ध्यान रखना, कोर कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाएगा फोर्स लगाने पे। वो फोर्स आप लगाओ या कहीं और से वो फोर्स मिले, लेकिन जब ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तभी वर्क होगा। और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही होना चाहिए या उसके अपोजिट, यानी फोर्स जिधर लगा उसी के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। ऐसा नहीं सिर्फ फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हो जाएगा। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा है उसी के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। बस आपको इतना ही पकड़ के चलना है। अब कितने सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं और फिजिक्स कहता है कि वर्क ज़ीरो है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आप रेलवे स्टेशन जाते हो और आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है। आप एक कुली बुलाते हो और कुली को कहते हो कि भाई ये मेरा सामान यहाँ से 100 मीटर दूरी पे पहुँचा दे।
वो कहता है कि भाई मैं इसके 100 रुपये चार्ज करूँगा। आप एग्री हो जाते हो, आपने फिजिक्स पढ़ी है, आप कहते हो आप खड़े रहो, ये सामान उठा के मैं आपके सिर पे रख देता हूँ और वहाँ मैं उतार लूँगा। आप उसके सिर पे सामान रख देते हो, वो जाता है और 100 मीटर की दूरी पे आप सामान उतार लेते हो। जब वो पैसे मांगता है तो आप कहते हो भाई तूने तो काम ही नहीं किया, मैं प्रूव कर सकता हूँ फिजिक्स से कि तूने कोई काम नहीं किया। वो मानेगा क्या? कुली मानेगा क्या कि आपने काम, कि उसने काम नहीं किया है? आप कोर्ट में जाओ और प्रूव करो कि फोर्स तो इसने अपवर्ड लगाया है, यानी जिस वेट को ये उठाया हुआ था उसका तो फोर्स अपवर्ड था और डिस्प्लेसमेंट हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस में, फोर्स ऊपर और ये गया है इधर। और फिजिक्स में जिधर फोर्स उस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो इसने कोई वर्क नहीं किया, बल्कि मैंने ही वर्क किया है। मैंने नीचे से सामान उठाया और 5 फीट की हाइट पे इसके सिर पे रखा, तो वो मेरा कुछ वर्क काउंट होगा। और लास्ट में मैंने उतारा इसके सिर से ऊपर से नीचे, तो वहाँ भी मेरा फोर्स अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वहाँ भी मेरा वर्क है। जब उठा के रखा तब भी मेरा ही वर्क है, क्योंकि मैंने फोर्स ऊपर लगाया और लगेज को भी इसके सिर पे ऊपर ले जा के रखा, तो वर्क मेरा है, इसका वर्क नहीं है। तो इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि फिजिक्स की लैंग्वेज में जो वर्क होगा वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स हुआ तो आप वर्क मानो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप मत मानो। आप सीढ़ी चढ़ते हो, यू गो अप स्टेयर्स एंड दिस वे यू रीच एट द टॉप ऑफ रूफ। अब आप 2 डायरेक्शन में चल रहे हो, आप कुछ तो आगे भी बढ़ रहे हो और आप कुछ ऊपर भी चढ़ रहे हो। आपको हर एक सीढ़ी की हाइट दे दी कि भाई हर एक सीढ़ी की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है कि 20 सेंटीमीटर है, और ऐसी आप 50 सीढ़ियाँ चढ़ते हो और उसकी कुछ लेंथ भी है 50 सेंटीमीटर लेंथ मान लेते हैं हर एक सीढ़ी की। तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना गए? 50 × 50 भाई 50 सीढ़ी आप चढ़े, 50 स्टेयर्स, और हर एक की लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो 50 × 50 2500 सेंटीमीटर तो आप हॉरिजॉन्टल बढ़े आगे की ओर चढ़ते हुए, और 50 सीढ़ी है और 20 सेंटीमीटर हर एक की हाइट है, एक के बाद जो दूसरे में जाता है 20 सेंटीमीटर हाइट है। तो आप 20 × 50 तो कितना? 1000 मीटर, 1000 सेंटीमीटर आप ऊपर गए। अब आपका जब वर्क कैलकुलेट करोगे तो बस इतना देखोगे मैंने फोर्स किधर लगाया है ऊपर चढ़ने के लिए, तो आपने सिर्फ अपवर्ड फोर्स लगाया है। तो अपवर्ड फोर्स आपने जो कुछ भी लगाया अपने वेट के बराबर लगाया, m × g आपका जो कुछ भी वेट है वो, इनटू जो भी टोटल आपकी डिस्टेंस आई है 1000 सेंटीमीटर, आप वो मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान देना सेंटीमीटर कभी नहीं मल्टीप्लाई होगा, मीटर में चेंज करोगे और फिर जितना आएगा वो मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं चलते, आपको मीटर में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने वेट के बराबर फोर्स लगाते हो और 1000 सेंटीमीटर जाते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो और जो आप हॉरिजॉन्टल गए 1500 सेंटीमीटर 2500 सेंटीमीटर, वो आपका जीरो वर्क माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में फोर्स हुआ लगा उस डायरेक्शन में ही कितना दूर गए, बस वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उतना आपका प्रोडक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क आएगा। आपको ध्यान रखना है वर्क का फार्मूला W = F × D। क्या आएगी इसकी यूनिट? न्यूटन इंटू मीटर। SI यूनिट क्या आएगी? SI यूनिट होती इसकी जूल। ठीक है, जूल के नाम पे उनके रिस्पेक्ट में वर्क की एंड एनर्जी की दोनों की यूनिट जूल है।
ठीक है, आगे हम फार्मूले में पढ़ेंगे। वर्क एंड एनर्जी के फार्मूले जो होते हैं एक जैसे ही होते हैं, इनकी यूनिट एक जैसे ही आती है। अब अगर आप मान लो कि ये कोई सरफेस है और इसमें ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इसको पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आपने फोर्स लगाया और यहाँ पे ले गए इसको, आप डी डिस्टेंस चले तो आपका वर्क आएगा W = F × D, ये वर्क आएगा। अगर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है तो फिर उसका कंपोनेंट निकालना पड़ता कि कितना है, और वो कंपोनेंट ठीक है cos थीटा आता। अगर ये थीटा है तो ठीक है, तो F cos थीटा आएगा, इधर F cos थीटा × D आएगा वर्क। तो आपको देखना है जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है, जितना भी लगा है, अगर वो हम फोर्स निकाल सकते हैं तो वो फोर्स × डिस्प्लेसमेंट यही वर्क होगा। कभी कभी वर्क नेगेटिव भी होता है, वैसे तो पॉजिटिव आएगा लेकिन कुछ केस में वर्क नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कैसे वर्क नेगेटिव हो जाएगा? जैसे मान लो कि कोई व्हीकल है और वो ढलान में है और वो लुढ़क रहा है और आप उसको रोकते हो, तब थोड़ी दूर तो वो फिर भी डिस्प्लेसमेंट उसमें हो ही जाता है। मान लेते हैं कि आप 5 मीटर की दूरी में जाके उसको रोक लेते हो, तो 5 मीटर तो वो चला, लेकिन आपका फोर्स उसकी मोशन की डायरेक्शन में नहीं है, आपका फोर्स उसके मोशन के अगेंस्ट है, तो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो आप F × D तो करोगे लेकिन -F, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, फोर्स की साइड है, तो -F × D, वही F × D हम लिखेंगे, बस हम माइनस लगा देंगे, निगेटिव वर्क आएगा। ऐसे ही फ्रिक्शन के अगेंस्ट, मतलब कोई भी चीज़ जब आप ज़मीन में खिसका रहे हो तो फ्रिक्शन जो वर्क करता है वो भी निगेटिव आता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट लगता है फ्रिक्शन, तो वो भी निगेटिव वर्क होगा। ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस इतना ही, और अगले टॉपिक में हम एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक बेटा, थैंक यू वेरी मच।